नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो मृत्यु के बाद के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की, और इसके कुछ सच में चौंकाने वाले हैं। एक आम धारणा है ना कि मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति मिल ही जाती है, पर क्या ये सच है? क्या हर आत्मा को मुक्ति मिलती है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। गरुड़ पुराण इसका जवाब बस एक शब्द में देता है, और वो जवाब है नहीं। बस ये एक शब्द हमारी सारी धारणाओं को हिला कर रख देता है ना? और मन में कई सवाल खड़े कर देता है। तो सवाल उठता है, अगर मुक्ति नहीं तो फिर क्या? गरुड़ पुराण के हिसाब से कुछ आत्माएं न तो स्वर्ग जाती हैं न ही नर्क। वो एक भयानक बीच की अवस्था में फंस जाती हैं, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं प्रेत योनि, यानी प्रेतों का लोक। और इस भयानक किस्मत की इसकी वजह है अकाल मृत्यु। ये एक ऐसा शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आत्मा प्रेत क्यों बनती है, आइए समझते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि हर इंसान की कह सकते हैं एक लाइफ स्पैन पहले से तय होती है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी की उम्र 80 साल तय थी, पर किसी वजह से उसकी मौत सिर्फ 30 साल की उम्र में हो गई। तो अब जो बचे हुए 50 साल हैं, उनका क्या होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को वो 50 साल पूरे करने ही पड़ते हैं, लेकिन एक बेहद दर्दनाक, एक बहुत ही कष्ट भरी हालत में। इस हालत में आत्मा को एक वायवीय शरीर मिलता है। अब ये क्या है? सोचिए, एक ऐसा शरीर जिसे जबरदस्त भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड गर्मी सब महसूस होती है, लेकिन क्योंकि ये असली फिजिकल शरीर नहीं है, वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। और यही कभी ना खत्म होने वाली तड़प, यही अधूरी इच्छाओं का दर्द उस आत्मा को एक गुस्से वाले बेचैन प्रेत में बदल देता है। तो वो कौन सी मौतें हैं जो किसी को प्रेत योनि में पहुंचा सकती हैं? गरुड़ पुराण में इसके 7 रास्ते, या कहें कि 7 वजहें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण का जो प्रेत कल्प अध्याय है, उसमें ये 7 तरह की अकाल मृत्यु बताई गई हैं। भुखमरी से मौत, किसी जानवर के हमले में मारे जाना, फांसी या जहर से मृत्यु, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरना, किसी बहुत बड़ी दुर्घटना में शरीर के अंग भंग हो जाने से मौत, सर्पदंश यानी सांप के काटने से, और आत्महत्या। इन सब में से सबसे गंभीर चेतावनी आत्महत्या के बारे में दी गई है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्महत्या करता है उसे सबसे दर्दनाक प्रेत योनि मिलती है। उसे एक ऐसे अंधेरे में रखा जाता है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ईश्वर के दिए जीवन के तोहफे का अपमान माना गया है। ठीक है, तो ये आत्माएं फंसी हुई हैं, पर कहां? अगला सवाल यही उठता है कि इन अतृप्त आत्माओं का वास कहां होता है? क्योंकि ये आत्माएं दुनिया के मोह में बंधी होती हैं, वो कहीं दूर जा नहीं पाती, तो ये भटकती रहती हैं, अक्सर अपने पुराने घरों के पास या फिर पुराने वीरान खंडहरों में। कुछ खास पेड़ों का भी जिक्र है, जैसे पीपल और बरगद के पेड़। और कई बार ये अपने ही परिवार वालों को परेशान करती हैं, पर इसके पीछे की वजह उनका मोह होता है। असल में वो अपनी मुक्ति के लिए मदद मांग रही होती हैं। वो चाहती हैं कि परिवार वाले उनके लिए वो जरूरी रस्में करें जिससे उन्हें इस योनि से छुटकारा मिले। तो क्या इस तकलीफ का कोई अंत है, कोई उपाय है? जी हाँ, गरुड़ पुराण में इस भयानक स्थिति से मुक्ति का एक रास्ता भी बताया गया है। तो क्या इन आत्माओं के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। एक खास अनुष्ठान है जिसे नारायण बलि कहते हैं। ये पूजा सिर्फ उन्हीं आत्माओं के लिए की जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। ये उनके अधूरे जीवन चक्र को पूरा करने के लिए होती है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई आम श्राद्ध नहीं है। नॉर्मल अंतिम संस्कार यहां काम नहीं करते। आत्मा को पितृलोक तक पहुंचाने के लिए यह खास पूजा ही एकमात्र तरीका है। तो इन सारी बातों का, इस पूरी जानकारी का सार क्या है? शायद बस यही कि जीवन अनमोल है। गरुड़ पुराण हमें यही याद दिलाता है कि ये जो जीवन मिला है, ये बहुत कीमती है और इसे पूरे सम्मान के साथ जीना चाहिए।